Jinjo, welcome, subscribe. हेलो बच्चों, जिंजो की नई कहानी में आपका स्वागत है। आज ये कहानी है खोई हुई ट्रेन का रहस्य। एक कस्बे के पास पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन था। अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती थी। लोग कहते थे कि रात को वहाँ से सीटी बजने की आवाज़ आती है और पटरियों पर एक खोई हुई ट्रेन दौड़ती है। बच्चे उस जगह से दूर रहते, लेकिन आरव और तारा तो सबसे अच्छे दोस्त रहस्य जानने के लिए वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 11 बजे दोनों स्टेशन पर पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी फूटी बेंचें, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग और लोहे की जंग लगी घंटी थी। अचानक पटरियाँ से छुप 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 की आवाज़ आने लगी। तारे ने कांपते हुए कहा, आरव, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव बोला, नहीं तारा, अगर आज हम रहस्य नहीं जानेंगे तो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। रहस्यमय ट्रेन का आगमन हुआ था। आवाज़ तेजी होती गई और अचानक धुएं में बादल से एक पुरानी काली ट्रेन प्रकट हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई यात्री नहीं था, सिर्फ डिब्बे और इंजन जो अपने आप चल रहे थे। दोनों हैरान रह गए। तभी ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुला। आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। तारा ने डरते डरते हामी भरी। ट्रेन का अंदर का माहौल। ट्रेन के अंदर कुर्सियाँ धूल से बनी थी। खिड़कियों से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काला धुंधला धुआं। अचानक स्पीकर से आवाज़ आई, स्वागत है बच्चों, ये है खोई हुई ट्रेन। दोनों चौंक पड़े। स्पीकर से आवाज़ आगे बोली, मैं इस ट्रेन का गार्ड हूँ। सालों पहले एक तूफान में ये ट्रेन रास्ता भटक गई और कभी मंजिल तक नहीं पहुँची। मेरी आत्मा तब से इस ट्रेन में फंसी हुई है। गार्ड की परछाई सामने आई। वह बोला, जब तक कोई बच्चा मेरे अधूरे काम को पूरा नहीं करेगा, ये ट्रेन ऐसे ही रात को दौड़ती रहेगी। तभी आरव ने पूछा, आपका अधूरा काम क्या है? गार्ड बोला, उस रात इस ट्रेन में बच्चों के लिए किताबों का बड़ा डिब्बा था, जो कभी अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम दोनों हिम्मत करके उस डिब्बे को ढूंढकर बच्चे तक पहुंचा दो, तो मैं और ये ट्रेन आज़ाद हो जाएंगे। आरव और तारा ने डिब्बों की तलाश शुरू की। पहले डिब्बे में सिर्फ टूटी कुर्सियाँ थीं, दूसरे में पुराने बॉक्स, तीसरे डिब्बे में अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लाइटें टिमटिमाने लगीं। तारा डर से रो पड़ी, आरव, अब मैं नहीं रह सकती। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर हमें रोक नहीं सकता, हम मिलकर ढूंढेंगे। जैसे ही उन्होंने डिब्बे के कोने में देखा, एक बड़ा लकड़ी का सा पड़ा था। उस पर लिखा था, बच्चों की किताबें स्कूल के लिए। दोनों ने बक्सा खोलकर देखा। सच में अंदर बहुत सारी किताबें थी। उन्होंने गार्ड से कहा, हम इन्हें गांव की स्कूल में पहुंचा देंगे। तभी ट्रेन हिलने लगी और बाहर का धुआं गायब हो गया। धन्यवाद बच्चों, और मेरी आत्मा और ये ट्रेन आज़ाद हो गई। याद रखना, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। इतना कहकर ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई।
अगले दिन आरव और तारा ने किताब गांव के स्कूल में दे दी। सभी बच्चे खुश हो गए। अब वह स्टेशन डरावना नहीं बल्कि ज्ञान स्टेशन कहलाने लगा। आरव और तारा ने सीखा, हिम्मत और सच्चाई से हर रहस्य का जवाब मिल सकता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? जिनको को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।